टॉपिक है वो बहुत अच्छे टॉपिक आने वाले हैं। क्यों? आपको मैंने कहा था कि हम लोग आज वो चीजें जानने वाले हैं जो आपके मतलब नीट के एग्जाम में तो आनी है और साथ में वो आपके जानकारियों को बढ़ाएगा और आपके स्कूल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, विभिन्न विज्ञानों के जनक। सबसे पहले आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, आज मैं आपको कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताने वाला हूं बेटा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बेटा क्या कुछ विभिन्न विज्ञानों के जनक मतलब हमारे कुछ विशेष वैज्ञानिकों के नाम के बारे में कुछ आपको विशेष पॉइंट बताऊंगा बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सब लोग एक बार शेयर कर दो सब लोगों को और बिल्कुल से सारी पॉइंट्स को नोट करना शुरू करिएगा। सो बेटा जो सबसे पहले आपके वैज्ञानिक हैं बायो के, जिनका नाम क्या है बेटा, अरस्तु। बेटा ये जो अरस्तु है, ठीक है, अरस्तु आपको पता होगा बेटा, अरस्तु को जंतु विज्ञान और बेटा याद कर लो भ्रूण विज्ञान और बेटा अरस्तु को जीव विज्ञान। तो आपको अगर क्वेश्चन मिल जाए कि अरस्तु को हम किन किन बेटा बताओ, अरस्तु को किसका किसका जनक कहते हैं बेटा, अरस्तु को हम लोग बेटा कहते हैं पहला नंबर किसका जनक, जंतु विज्ञान का जनक। अरस्तु को भ्रूण विज्ञान का भी जनक कहते हैं और अरस्तु को बेटा जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं। तो अरस्तु को तीन विज्ञानों का जनक कहते हैं, यह आपको बेटा सबसे पहले नोट कर लेना है। अरस्तु के बाद प्यारे बच्चों अगला नंबर आता है थियोफ्रेस्टस। बेटा थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को भी बेटा जल्दी से आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट नंबर बेटा आता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा मेंडल वैज्ञानिक का नाम। क्या बात है, आपने क्लास 12th में बेटा, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा है बेटा क्या, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, आपने वहां पास वंशागति और विकास नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, और वहां पास आपने देखा होगा बेटा कि आनुवंशिकी में आप लोगों ने जीजे मेंडल का नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है सब लोगों ने सुना है ना जीजे मेंडल का नाम। जीजे मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, और ग्रेगर जॉन मेंडल को बेटा किसका जनक कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। और ये आपको जब क्लास 10 आप 12th में आओगे, 11th में मैं आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि 11th में भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लिया वैज्ञानिकों के नाम से, लेकिन ये आपको डिटेल में पढ़ना है बेटा क्लास 12th में। ठीक है, जब आप क्लास 12th में आओगे, क्लास 12th में आपको मैं बेटा चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा और वहां इन सब के बारे में बताऊंगा। क्लियर बेटा, आगे सुनो बेटा, अगला जो वैज्ञानिक है बेटा ह्यूगो डी ब्रीज। आपने इनका नाम भी क्लास 10th में सुना होगा, आपने क्लास 10th में इसका भी नाम सुना होगा बेटा ह्यूगो डी ब्रीज। और जो ह्यूगो डी ब्रीज है बेटा, इनको हम लोग उत्परिवर्तन, किसका बेटा, उत्परिवर्तन के जनक कहते हैं। तो उत्परिवर्तन के जनक कौन है बेटा, ह्यूगो डी ब्रीज, इसको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट है बेटा कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर। ठीक है बेटा, ये कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर क्या है बेटा, इनको आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। इनको प्यारे बच्चों आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। तो पहले आप लोग इन सभी वैज्ञानिकों के नाम बेटा जल्दी जल्दी नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके बाद अगले वैज्ञानिक बेटा, अगले वैज्ञानिक का नाम सुनो, लियोनार्डो दा विंसी। ये वैज्ञानिक बेटा आपके जीवाश्म विज्ञान के वैज्ञानिक, मतलब जीवाश्म विज्ञान। आपको पता होगा बेटा कि जब हम लोग धरती पर बेटा मृत हो जाएं और मृत हो जाने के बाद बेटा, हम लोगों के मृत हो जाने के बाद अगर हमारे अवशेष धरती पर बचे रह जाते हैं तो वो जीवाश्म बन जाते हैं। और जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन बेटा किसने किया था, सबसे पहले जीवाश्म विज्ञान के जनक है बेटा लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, इसके बाद रक्त समूहों के जनक बेटा आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बेटा, तो ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूहों के जनक कौन है बेटा, आपके कॉर्ल, के का मतलब होता है बेटा कॉर्ल, कॉर्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह के बेटा जनक हैं। रक्त परिसंचरण के जनक कौन है बेटा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को
रक्त परिसंचरण का जनक कहते हैं। दोनों में बेटा डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, बेटा आनुवंशिकी के जनक हैं गीजे और मेंडल। क्या बेटा? जीजे जॉन मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, लेकिन डब्ल्यू बेटसन को बेटा, डब्ल्यू बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला नंबर नोट करिएगा, आर्कीबाल्ड गैरोड। बेटा ये जो आर्कीबाल्ड गैरोड वैज्ञानिक थे, इनको मानव आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मानव में सबसे पहले बेटा आनुवंशिकी का अध्ययन किसने किया था? आर्कीबाल्ड गैरोड। और इनको बेटा नोट करिएगा, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। और चिकित्सा के जनक बेटा, चिकित्सा मेडिकल साइंस बेटा, इसमें सबसे पहले जो जनक है वो कौन है बेटा? हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? चिकित्सा का जनक कहते हैं। और नन्हे मुन्ने बच्चों, औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी के जनक। बेटा ये जो सूक्ष्म जीव है, औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी के जनक किसे बोलते हैं हम लोग? ल्यूवेनहॉक। आपने नाम सुना होगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको हम बोलते हैं बेटा औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी के जनक भी इसको बोलते हैं। और इनको हम लोग बेटा जीवाणु विज्ञान आप लोग जानते हो बेटा, बैक्टीरियोलॉजी, इनका भी जनक हम इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ जानकारियां हो गई जो आपको मुझे बताना है, और इन जानकारियों से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नंबरों में वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपको नीट के एग्जाम में भी ये सब मिल सकते हैं। क्लियर? चलो अब बात करते हैं अपने बेटा अपने टॉपिक, हमारा जो अगला टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? आज मैं अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को सबसे पहले सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा? सजीवों के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आप लोगों को बेटा, ठीक है, आज मैं अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, ठीक है, हाँ भाई सब लोग इसे बता दो फटाफट, सबने ये एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ भाई क्लियर। तो आज मैं अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं बेटा, अब अगला टॉपिक ये आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, और नीट में भी आएगा, सजीवों के लक्षण। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं